स्टेशन सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एकेडमी काउंसिल के द्वारा यानी जैक कक्षा 12वीं का यहाँ 2026 का हिस्ट्री मॉडल सेट पेपर यहाँ पर जारी हो चुका है। इसका शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के द्वारा यहाँ पर मॉडल सेट पेपर जारी किया गया 2025-26 सत्र के लिए। यहाँ देखिए क्लास 12वीं आर्ट्स का है पेपर हिस्ट्री, फुल मार्क्स 80 का। इसके लिए समय 3 घंटा दिया गया। देखिए यहाँ खंड बांटा गया है, ग्रुप ए बी सी डी 4 खंडों में यहाँ पर विभाजित है। हम लोग पहला खंड को देखेंगे। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो यहाँ सेक्शन ए में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। अज्ञात मतलब इसके बारे में वहाँ के लोग नहीं जानते थे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर घोड़ा इसका सटीक आंसर होगा, सही आंसर घोड़ा होगा। और पहला अगर पालतू जानवर बोलता तो यहाँ पर कुत्ता हो जाता। पहला पालतू जानवर कुत्ता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। सभ्यता की खोज कब हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं 12th का स्टूडेंट हैं तो कृपया एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर किससे बनाते थे। तो यहाँ देखिए यहाँ ईंटों के द्वारा घर बनाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग होता था। तो यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग होता था, सबसे अधिक पूछ रहा है। इसे तो चारों लिपि का प्रयोग मिलता है। यहाँ अशोक के अभिलेखों में खरोष्टी भी मिलता है, यूनानी भी मिलता है, अरमाइक मिलता है। सभी प्रकार की लिपि यहाँ पर देखी जाती है, मिलती है फ्रेंड्स। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अष्टाध्याय के रचनाकार कौन थे। तो अष्टाध्याय के रचनाकार यहाँ पाणिनि होंगे। यहाँ संस्कृत व्याकरण के भी जनक पाणिनि यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन का है, वह बहुविकल्पिक प्रश्न है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य साम्राज्य का पहला शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य के पहला शासक यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य थे और इन्होंने 321 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। 21 × 22 भी बोलता है कोई, लेकिन 21 सटीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कलिंग युद्ध का आरंभ कब हुआ था, मतलब कब हुआ था कलिंग युद्ध। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखिए ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक सम्राट इस युद्ध में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे। या रामायण के रचनाकार बोल रहे हैं तो महर्षि वाल्मीकि थे। अगर यही महाभारत के पूछते हैं तो यहाँ पर वेद व्यास हो जाता। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और रामचरितमानस के पूछेंगे तो यहाँ पर तुलसीदास होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत का युद्ध कितना दिन चला था। तो महाभारत का युद्ध यहाँ पर 18 दिन तक चला था फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर 10। देखिए जातक कथा में मतलब पूर्व जन्म किसका संकलित है, मतलब किसका मिलता है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का है। जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, थेरवाद किससे संबंधित है। थेरवाद यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है। थेरवाद होगा महायान, हीनयान, वज्रयान, सभी प्रकार के जितना है तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रेहला के लेखक कौन है। रेहला एक यात्रा वृत्तांत था। तो रेहला किसने लिखा था। तो इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, 1333 ईस्वी में आए थे। यह इब्न बतूता जो इटली के यात्री थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किसका जन्म स्थान तलवंडी है। जन्म स्थान पूछ रहा है तो यहाँ कबीर का जन्म तलवंडी तलवंडी था। अब अगर मरण स्थान पूछता, मृत्यु स्थान, तो इसका मगहर होता। मगहर होगा इसका मृत्यु स्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो महा चैतन्य प्रभु जो थे, यहाँ कीर्तन संस्थापक भी थे कीर्तन मंडली का। तो महा चैतन्य प्रभु का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य
ध्वस्त हो गया था। तो यहाँ तालीकोटा का युद्ध था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था अगर बोल दिया जाए तो 1565 ईस्वी में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है विजयनगर की ओर से, कौन नेतृत्व किए थे? तो यहाँ राम राय ने नेतृत्व किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ वाली भूमि को क्या कहते थे? तो उपजाऊ वाला भूमि को यहाँ पोजल कहते थे। सबसे सर्वाधिक उपजाऊ वाला भूमि पोजल था। अब 17, विजयनगर का महान शासक कौन थे? अगर विजयनगर का महान शासक बोलते हैं तो यहाँ कृष्णदेवराय। इससे और एक क्वेश्चन बनता है, कृष्णदेवराय किस राजवंश के थे अगर पूछ दिया जाए? तो कृष्णदेवराय यहाँ पर तुलु वंश के थे। तुलु वंश के शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का राय थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। सिद्धू और कानू, इसके साथ में चांद भैरव, इनका 2 भाई, इसके बाद इसका बहन 2 थी, फूलो और झांझो। तो इन्होंने ही नेतृत्व किए थे संथाल विद्रोह को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह में अवध से किसने नेतृत्व किया था स्वतंत्रता संग्राम में? तो अवध से, यहाँ पर अवध को किसको कहाँ बोला गया है? तो लखनऊ को। तो यहाँ बेगम हजरत महल अवध से नेतृत्व किए थे। तात्या तोपे यहाँ ग्वालियर से हैं। तो इस प्रकार से अनेक क्वेश्चन बनता है 1857 के विद्रोह, स्पेशल लेकर के आएंगे चैप्टर वाइज। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 में तो सहायक संधि के कौन चलाए थे? सहायक संधि चलाने वाले, आरंभ करने वाले कौन थे? तो वेलेजली थे, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी हत्याकांड में यहाँ पर 21 सैनिक और एक थानेदार को जिंदा जला दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, गांधी इरविन पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यहाँ पर 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक राजनीतिक समझौता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय पूछ रहा है तो यहाँ पर सिराज गोपालाचारी होगा। अगर केवल पूछता कि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर अगर केवल भारतीय नहीं लिखता तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली का द्वेष किस देश से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली का द्वेष यहाँ पर ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली यहाँ पर इसके और भी क्वेश्चन बोलता है, अगर बोलता मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस, इस प्रकार से बहुत सारा प्रणाली लिया गया है, 10 देशों के साथ में लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 25 की ओर चलते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? मूल संविधान में अनुच्छेद 395 है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कौन किए थे? तो विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित में से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर निकोली कॉन्टी 1420 ईस्वी में किए थे, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त और भी जैसे में विजयनगर में यात्रा करें, अब्दुल रजाक है, बारबोसा है, डोमिगोस है, इस प्रकार से बहुत सारे विभिन्न यात्रियों ने विजयनगर की यात्रा किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 27, नैनार संत किसके पूजा करते थे? नैनार बोल रहे हैं तो नैनार संत यहाँ पर पूजा करते थे शिव भगवान का। यहाँ किसका पूजा करते थे? शिव भगवान का पूजा करते थे नैनार लोग। अलवर लोग बोलता तो विष्णु भगवान होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इब्न बतूता यहाँ पर कौन सा पुस्तक लिखे हैं? तो इब्न बतूता के द्वारा लिखे गए पुस्तक रिहला है, और यहाँ अल बिरूनी रहता तो किताबुल हिंद होता। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, निम्न में से कौन सा मूलतः भारतीय नहीं है? यानी भारतीय नहीं है बोल रहा है। तो देखिए मक्का अमेरिका का है, आलू और टमाटर जो भी है यूरोपियन है, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी डी, इनमें से सभी। ठीक है, ये भारतीय नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर क्या दिया है? तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था?
मुगल शासक की बात यहाँ पर है, 4 मुगल शासक का ऑप्शन है। तो यहाँ जहांगीर होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ कर जा रहे हैं, तंबाकू का उत्पादन कौन करवाया था, इसके बारे में प्रतिबंध के जगह में उत्पादन कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिएगा कि तंबाकू का मुगल कौन सा शासक था जो तंबाकू का उत्पादन करवाए थे। अगर अभी तक मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। हम टोटल का क्वेश्चन 80 मार्क्स का टोटल फुल मार्क्स का लेकर के आएंगे वीडियो एक, ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट सेट है, बी ग्रुप का, सी ग्रुप का, डी ग्रुप का, सभी ग्रुप का हम लोग लेके आएंगे। जैसे बी सी डी चारों ग्रुप का हम सेट लेकर के आएंगे और उसमें समझा देंगे आप लोगों को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।